दिसंबर 2025 एक तरफ 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप इंडिया को दबाने की कोशिश कर रहा है और अचानक एंट्री होती है पुतिन की। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स अ स्ट्रेटेजी। आज 4 साल बाद पुतिन इंडिया आए और आते आते अपने साथ में डिफेंस मिनिस्टर और सैंक्शनड ऑयल कंपनीज लेकर आए। सिर्फ एक साल में इंडिया ने रशिया के साथ में $68.7 बिलियन का ट्रेड इंपोर्ट किया है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पूरा ट्रेड इंडियन रुपीज में होता है। और ऐसे करते करते रशिया के पास में सिर्फ 3 से 4 सालों में $147 बिलियन इंडियन रूपी जमा हो गया है, जिसको वो कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा। तो अब मोदी जी और पुतिन जी ने मिलकर एक नया सॉल्यूशन निकाला, अ न्यू ट्रेड रूट विच इज 30% चीपर एंड 40% फास्टर देन सुएज कैनाल, और वेस्टर्न सैंक्शंस भी बाईपास हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंडिया के लिए ट्रेड डील्स करना और भी इजी हो जाएगा। बस इतना ही नहीं, 60 to 70% ऑफ इंडियाज मिलिट्री रन्स ऑन रशियन वेपन्स। इवन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर जो S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल यूज किए गए थे, ये सब इंडो रशियन पार्टनरशिप का कमाल है। तो और वेपन डील तो बनती है ना भैया, क्योंकि जितनी जरूरत रशिया को इंडिया की है उतनी ही जरूरत इंडिया को भी रशिया की है। एक्चुअली वेस्टर्न मीडिया तुम्हें ये कभी नहीं बताएगी कि जब चाइना और यूएसए एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, तब रशिया इंडिया की परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट के लिए तगड़ी मेहनत कर रहा है, और ये पार्टनरशिप फ्यूचर में इंडिया को बिलियंस का फायदा करा कर देगी। पुतिन का इंडिया आने का एक ही रीजन है, और वो रीजन ये है कि रशिया चाहता है कि इंडिया रशिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एशियन अलाय बन जाए। देयर इज टू मच प्लान विद दिस पार्टनरशिप। इंडिया भी वेस्ट और ईस्ट के बीच में नहीं अटका है। इंडिया इज प्लेइंग बोथ द साइड्स एंड विनिंग, क्योंकि ये नया इंडिया है। जय हिंद।